जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया। देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गया। फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। बलिदान तुम्हारा ए देश कभी नहीं भूल पाएगा। याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए। फिर से वीर भारत माँ के तेरे शहीद हो गए। आंखें अभी भी दरवाजे पर राह तक रही होगी। वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी। उस माँ को अब ये कौन जाकर समझाएगा। तू सो जा माँ, तेरा लाल लौट कर कभी नहीं आएगा। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गया। फिर से वीर भारत माँ तेरा शहीद हो गया। 2019 दिसंबर का महीना, 8 को शादी, 15 को ड्यूटी पर वापसी, 23 की रात को शहीद, 25 को जन्मदिन और 26 को अंतिम विदाई। ये तारीख शहीद सौरभ कटरा से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि शहीद सौरभ कटरा मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवास तहसील के गांव बरोली ब्राह्मण के रहने वाले थे। यहाँ नरेश कटरा के घर 23 साल पहले 25 दिसंबर को सौरभ कटरा का जन्म हुआ था। बचपन से ही सौरभ की रगों में देशभक्ति का खून दौड़ रहा था। पिता नरेश कटरा भी फौज में थे। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1999 में हुई जंग में उन्होंने हिस्सा लिया था और वर्ष 2002 में भारतीय सेना से सेवानियुक्त हुए थे। दिसंबर 2019 में सौरभ कटरा फौज से आखिरी बार छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। नवंबर 2019 में सौरभ की बहन दिव्या की शादी थी। फिर 8 दिसंबर 2019 को खुद सौरभ की शादी पूनम देवी के साथ हुई थी। सौरभ का छोटा भाई अनूप कटरा पढ़ाई करता है तो वहीं उनका बड़ा भाई गांव में खेती करता है। भरतपुर जिले के रूपवास थाना इलाके के गांव बरोली ब्राह्मण निवासी 22 वर्षीय सौरभ कटरा 3 साल पहले ही भारतीय सेना में चालक पद पर भर्ती हुए थे। शहीद के समय भारतीय सेना की 28 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में थी। बीते 23 और 24 दिसंबर 2019 की रात को आतंकवादियों की ओर से किए गए एक बम ब्लास्ट में सौरभ शहीद हो गए थे। 25 दिसंबर 2019 को जब पूरा परिवार फौजी बेटे सौरभ कटरा का 22वां जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटा था, उसी दौरान सौरभ के शहीद होने की सूचना मिली। जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले ही बेटे के शहीद होने की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। जन्मदिन के अगले दिन 26 दिसंबर को सौरभ कटरा का अंतिम संस्कार हुआ था। शहीद बेटे को अंतिम विदाई देने पूरा भरतपुर उमड़ा था। वीरांगना पूनम देवी ने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया था और उन्हें आखिरी सैल्यूट भी किया था। यह देखकर वहां मौजूद हर किसी व्यक्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, वीर बलिदानी सौरभ कटरा जी की कुर्बानी ये देश कभी नहीं भूल सकता। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन वीर बलिदानियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।